नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं सक्सेस फॉर ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले बिहार पे आधारित पहला वीडियो अपलोड हम किए हैं, पूरा विस्तार से उसमें चर्चा की है कि बिहार की आकृति कैसी है, कैसा उसमें भूभाग है, क्या विस्तार है बिहार का, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। तो पहला वीडियो में हम काफ़ी चीज़ का चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम दूसरा वीडियो में देखते हैं बिहार के कृषि एवं संसाधन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो पहला है, बिहार एक कृषि राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। वैसे भारत ही कृषि प्रधान देश है, तो उसमें बिहार है एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। बिहार की 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। बिहार में 4 फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है, जिसे भदई, अगहनी, रबी एवं गर्मा फसल कहते हैं। ये फसल के बारे में देखते हैं। फसल कब से कब तक ये होता है उसको देखते हैं। भदई फसल ये मई जून से लेकर के अगस्त सितंबर में ये होता है। मई जून में बोया जाता है, अगस्त सितंबर में इसको काट लिया जाता है, जिसमें कि धान, ज्वार, बाजरा, मकई, जूट और सब्जी इसमें आता है। अगहनी फसल देखते हैं, मध्य जून से अगस्त तक ये होता है, जिसमें कि धान, ज्वार, बाजरा ये सब जो है दिसंबर में होता है। नवंबर दिसंबर में अरहर, गन्ना ये सब रबी फसल है, इसके अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं रबी फसल। ये रबी फसल में आ जाता है आपको अक्टूबर नवंबर में ये बोया जाता है और मई जून में इसको काट लिया जाता है, जिसमें कि रबी में कौन सा आता है, मक्का आता है, सब्जी आता है, आदि फसल रबी फसल में आ जाएगा। गर्मा फसल उसके बाद आता है गर्मा, जो कि बिहार में मुख्य रूप से बोया जाता है। तो इसमें मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है गर्मा फसल को। तो इस फसल के अंतर्गत आपको आ जाएगा धान, मक्का और सब्जी। धान जो है इसमें आ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से रोहतास धान का पैदावार करने में प्रथम स्थान है। कौन सा जिला? रोहतास जिला धान का सर्वाधिक पैदावार करता है। गेहूं के उत्पादन में 2006-07 में रोहतास प्रथम जिला है गेहूं के उत्पादन में। मक्का सर्वाधिक खगड़िया जिला में उगाया जाता है। मक्का सर्वाधिक खगड़िया जिला में। धान के खेती में प्रथम देखते हैं कौन सा जिला है, रोहतास हो गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण। धान का खेती सर्वाधिक कहाँ होता है? रोहतास में और औरंगाबाद, फिर पश्चिमी चंपारण में। तिलहन उत्पादन में सबसे आगे पश्चिमी चंपारण है। तिलहन में सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण है। वहीं दलहन पूछेगा तो पटना हो जाएगा, लेकिन तिलहन में पश्चिमी चंपारण। गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिमी चंपारण का है। गन्ने के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। दलहन के उत्पादन में पटना सबसे आगे है। पीछे हम बताए थे अभी कि दलहन हो जाएगा तो पटना हो जाएगा, लेकिन तिलहन हो जाएगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार में जो है संपूर्ण देश का 8% जूट का उत्पादन किया जाता है। वैसे पूरे पूछेगा तो बांग्लादेश में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है, लेकिन भारत में जो है 8% पूरे देश का जूट उत्पादन करता है। और भारत में बांग्लादेश के बाद जो है भारत में अगर राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आइए आगे देखते हैं। जूट में कह रहा है बिहार का जो है तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान क्या है? पश्चिम बंगाल, असम और फिर बिहार। जूट के उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। जूट उत्पादन में कौन सा जिला है? देखिए, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर ये सभी जिले में जूट का उत्पादन किया जाता है। मखाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? मधुबनी एवं दरभंगा। मखाना खेती के लिए मधुबनी और दरभंगा प्रसिद्ध है। बिहार देश का सबसे बड़ा लीची का उत्पादन करता है। लीची का उत्पादन करने में पूरे देश में बिहार प्रथम स्थान है। आइए सिंचाई के बारे में देख लेते हैं। बिहार में सिंचाई व्यवस्था कुल सिंचित क्षेत्र में से 61.39% होता है किससे? कुआं और नलकूप से। 61.39% होता है कुआं एवं नलकूप से। 24.47% भाग होता है नहर से। सिंचाई का व्यवस्था है ये। 11.14 भाग तालाब से किया जाता है एवं अन्य साधन इसमें सिंचित किया जाता है। आइए देखते हैं नहरें के बारे में। नहरें से कौन सा सिंचाई क्षेत्र है? सोन नहर ये बिहार की सबसे प्राचीन नहर है। सोन नहर बिहार की सबसे प्राचीन नहर है। त्रिवेणी नहर बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर कहेगा तो त्रिवेणी नहर हो जाएगा। इसका निर्माण 1904 में हुआ था। 1904 में इसका निर्माण हुआ था, जब भारत में लॉर्ड कर्जन का शासन था। पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी से निकलती है ये कौन? त्रिवेणी नहर। केवल पश्चिम चंपारण में ही सिंचाई करती है। त्रिवेणी नहर जो है केवल पश्चिमी चंपारण में ही सिंचाई करती है। आइए आगे देखते हैं। कोसी नहर के बारे में। भारत सरकार तथा नेपाल सरकार सहमति से 1954 में कोसी परियोजना बनाई गई, जो 1965 में बनकर तैयार हो गया। 1965 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन सहमति बना था भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में 1954 में। गंडक नदी परियोजना के बारे में देखते हैं। यह परियोजना नेपाल सरकार के सहयोग से वाल्मीकि नगर, ये कहाँ पड़ता है?
पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर पड़ता है, के सहयोग से जो है बनाई गई उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सा? गंडक नदी परियोजना, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की यह संयुक्त परियोजना है। बरनार जलाशय परियोजना द्वारा बरनार नदी पर फरक्का बांध बनाकर जमुई जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र में कितना 22,400 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उकाई का काम हो सका है। किसमें? कहाँ पे? जमुई जिले में सूखा प्रभावित क्षेत्र पर। कौन? बरनार जलाशय परियोजना द्वारा, ये जमुई में स्थित है। ये बिहार में वन के बारे में देखते हैं। बिहार में जो है कुल 7.7% क्षेत्र पर वन है। बिहार में कितना? 7.7% क्षेत्र पर वन है। अगर भारत में पूछेगा तो 24.54% पर वन है इंडिया में, और बिहार में कितना है? 7.7% पर वन है। आगे देखते हैं बिहार के वनों के प्रकार। तो बिहार में 2 प्रकार का वन पाया जाता है। पहला है आर्द्र पतझड़ वन और फिर शुष्क पतझड़ वन। तो पहले आर्द्र पतझड़ वन को देखते हैं। आर्द्र पतझड़ वन में जो है दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग, उत्तर पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी में पाया जाता है। ये आर्द्र पतझड़ वन किस क्षेत्र में? आपको दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र, बिहार के पूर्वी मध्य भाग और उत्तर पश्चिमी भाग में, और फिर दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी में ये पाया जाता है आर्द्र पतझड़ वन। आर्द्र मतलब हुआ कि जहाँ अधिक वर्षा होता है उसे आर्द्र पतझड़ वन। शुष्क जहाँ कम वर्षा होती है उसको शुष्क क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें आपको देखते हैं आगे, सोमेश्वर दून शिवालिक में जो पड़ता है, कैमूर तथा रोहतास में पतझड़ वन सर्वाधिक विस्तार है। पतझड़ वन कहाँ हो जाएगा? सोमेश्वर मतलब शिवालिक, कैमूर, रोहतास में पतझड़ वन सर्वाधिक विस्तार है। बिहार में कुल 14 अभ्यारण्य है और 1 राष्ट्रीय उद्यान है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। आइए देखते हैं आगे, वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट है और ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं वन्य जीव और स्थान ये कहाँ पाया जाता है। जैसे है भीम बांध। ये भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। संजय गांधी जैविक उद्यान ये कहाँ पे है? पटना में है। सरेयामन पक्षी विहार ये हो जाएगा बेतिया, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। कौन सा? सरेयामन पक्षी विहार, ये बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन ये भागलपुर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। बक्सा पक्षी विहार ये बक्सर में है। बक्सर पक्षी विहार कहाँ पे है? बक्सर में है। वाल्मीकि नगर पशु विहार ये पश्चिमी चंपारण में है, ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये गया में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। कुशेश्वर पक्षी विहार ये दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में। कावल झील पक्षी अभ्यारण्य ये बेगूसराय, ये प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है। कौन? कावल पक्षी विहार। गोगाबिल पक्षी विहार ये कटिहार में है। गोगाबिल कटिहार में है। नटकी पक्षी विहार ये जमुई में है। नटकी कहाँ पे हो जाएगा? जमुई में है। फिर परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये अररिया में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। सहीमान पक्षी अभ्यारण्य ये भोजपुर में हो जाएगा। सहीमान पक्षी अभ्यारण्य भोजपुर में। बरेला सालिम अली झुब्बा ये भी पक्षी अभ्यारण्य है, ये वैशाली में है। बरेला सालिम पक्षी झुब्बा ये कहाँ पे है? वैशाली में है। आइए आगे देखते हैं, बिहार में कुल सड़क की लंबाई कितनी है? 2,09,549 किलोमीटर ये सड़कों की लंबाई हो गया। पक्की सड़कों की लंबाई कितनी है? 1,17,573 किलोमीटर। कच्ची सड़कों की लंबाई हो जाएगा 30,734 किलोमीटर। राजमार्ग हो जाएगा 3713 राजमार्ग हो गया, मतलब 3,713 कुल राजमार्ग है। जिला सड़कें कितनी है? इतना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामीण सड़कें है इतना। बिहार में कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। बिहार में कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे है, बिहार में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 5,475 किलोमीटर ये राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5,475 किलोमीटर। बिहार में सड़क घनत्व कितना है? 223 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर में। किशनगंज बांका जमुई में राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। कहाँ पे? किशनगंज बांका जमुई में राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। बिहार में सबसे लंबा NH कौन सा है? NH 31 हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 सर्वाधिक लंबा है बिहार में। कितना है? 437 किलोमीटर। ये कहाँ कहाँ से गुजरता है देख लीजिए। बख्तियारपुर, मोकामा, पूर्णिया, दालकोला, सिलीगुड़ी, सेवोक और फिर कुछ बिहार से होकर के कोकराझार, नलबारी, असम तक ये जाता है। देख लीजिए, बख्तियारपुर से अगर आप कहते हैं तो सीधा असम तक ये जाती है ये सड़क। कौन सा? NH 31
437 किलोमीटर इसका लंबाई है। पूरब पश्चिम गलियारा बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरता है। पूरब पश्चिम गलियारा जो है बिहार के 10 जिलों से गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरता है। पूरब पश्चिम गलियारा 10 जिलों से होकर गुजरता है। बिहार में रेलवे के बारे में देख लेते हैं। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1860-62 में हुआ। कब? 1860-62 में हुआ, जब ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के हावड़ा से मुगलसराय को जोड़ने का क्रम गंगा किनारे साहेबगंज, भागलपुर, मुंगेर, पटना, आरा, बक्सर से होकर गुजरी थी। कहाँ से ये किया था? कौन? ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने हावड़ा से मुगलसराय को जोड़ने के लिए कहाँ से? साहेबगंज, भागलपुर, मुंगेर, पटना, आरा, बक्सर से होकर के ये रेलवे गुजरा था। कब? 1860-62 में। वर्तमान में बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 5400 किलोमीटर। बिहार का भारत में रेल मार्ग की दृष्टि से 5वां स्थान है। बिहार का जो है 5वां स्थान है पूरे भारत में। आइए आगे देखते हैं। रेल से संबंधित कुछ कारखाना स्थापित किया गया है मधेपुरा में। ये फ्रांस के सहयोग से लाया गया है रेल इंजन। किसके? फ्रांस के सहयोग से यहाँ विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। बेला, ये छपरा में पड़ता है। यहाँ रेल का चक्का का निर्माण किया जाता है। कहाँ? छपरा में। हरनौत, ये नवादा जिला में पड़ता है। यहाँ रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना किया गया। कहाँ? हरनौत, ये नवादा में पड़ता है, नालंदा में पड़ता है। यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाता है। मुजफ्फरपुर तथा मोकामा में यहाँ भारतीय रेल वैगन बनाया जाता है, मतलब डिब्बा इसमें बनाया जाता है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, मोकामा में। आइए जल परिवहन के बारे में देख लेते हैं। बिहार में 2 जलमार्ग राज्य सेवा कार्यरत है अभी वर्तमान में। कौन सब है? एक तो पहला देख लेते हैं बारी घाट, ये महादेवपुर घाट जो कि भागलपुर जाने के लिए रेलवे स्टीमर सेवा है। दूसरा है मोकामा बरौनी, ये यहाँ भी स्टीमर सेवा उपलब्ध है वर्तमान में। आइए आगे देखते हैं। आइए बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम वीडियो लाएंगे वो पिछला 2 पार्ट का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, जो कि 150 ऑब्जेक्टिव को हमने शामिल किया है पिछले 2 वीडियो में। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो कि पूरे रूप से सब्जेक्टिव था। ये दूसरा वीडियो है और ये दोनों वीडियो को मिला के सब्जेक्टिव हम बनाए हैं, जो कि 150 आसपास क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो आइए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8% साक्षरता दर हो गया। पुरुष साक्षरता दर है 71.2%। महिला साक्षरता दर है 51.5%। ये महिला साक्षरता दर हो गया। पटना कॉलेज का स्थापना हो गया कब? 1867 ईस्वी में। ये पटना कॉलेज का स्थापना हुआ है 1867 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ है। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में। अब पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में हुआ है। पटना हाईकोर्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, 1916 में पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ है। बिहार नेशनल कॉलेज मतलब BN कॉलेज का स्थापना 1899 में हुआ है। BN कॉलेज का स्थापना 1899 में। बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 17 है। बिहार में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 17 है, जिसमें इग्नू भी तथा NOU खुला विश्वविद्यालय है। ये 17 विश्वविद्यालय में इग्नू तथा NOU भी शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार ने पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। ये सब नया विश्वविद्यालय। कौन सा? पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। आइए बिहार में उद्योग देखते हैं। बिहार के उद्योग को देखते हैं। कागज उद्योग पहला है। कागज उद्योग कहाँ कहाँ है? देखिए, पहला है ठाकुर पेपर मिल। ये कहाँ है? समस्तीपुर में। कागज उद्योग है ये ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में। अशोक पेपर मिल ये डालमिया नगर पटना में है। अशोक पेपर मिल डालमिया नगर पटना में। बिहार में जूट की 3 बड़े कारखाने हैं। कहाँ कहाँ? कटिहार में है, पूर्णिया में है और दरभंगा में है। ये जूट का कारखाना कहाँ कहाँ? कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा में है। वर्तमान में सिर्फ कटिहार का ये कारखाना कार्यरत है। जूट का जो मिल है वर्तमान में कटिहार में जो है सिर्फ कटिहार का कार्यरत है। तंबाकू के क्षेत्र में मुंगेर में इंपीरियल टेबेको दिलावरपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? मुंगेर में इंपीरियल टेबेको दिलावरपुर ये स्थापित किया गया है, मुंगेर में है ये। बीड़ी उद्योग के लिए तेंदू के पत्ते यहाँ झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए जो है झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है बीड़ी उद्योग के लिए। बाटा की 2 इकाइयाँ दानापुर
जो कि बाटागंज तथा मोकामा में अवस्थित है। ये बाटा की 2 इकाई है। भागलपुर के तसर कपड़े, लुंगी तथा चादर देश विदेश के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर का। औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊदनगर के बने कालीन की मांग संपूर्ण भारत में है। यहाँ कालीन तथा कंबल भी तैयार किया जाता है। कहाँ? औरंगाबाद जिले में। कहाँ? ओबरा तथा दाऊदनगर में। यहाँ पे कंबल और तथा कालीन यहाँ पे बनाया जाता है। रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास भागलपुर में हुआ। रेशमी वस्त्र भागलपुर का काफ़ी प्रसिद्ध है, देश विदेश में इसका निर्यात किया जाता है। सीमेंट उद्योग रोहतास जिले में डेहरी अनसौन के पास डालमिया नगर में अवस्थित है। कहाँ? सीमेंट उद्योग कहाँ है? रोहतास जिले में डेहरी ऑनसोन के पास डालमिया नगर में अवस्थित है। बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में स्थापित है। ये उर्वरक का कारखाना है कहाँ? बरौनी में स्थापित है, जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग कहाँ पे है? बरौनी में है। ये बिहार का सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक संयंत्र है। आइए बिहार में खनिज संसाधन को देखते हैं। बिहार में कैमूर की पहाड़ियाँ से चूना पत्थर खनन किया जाता है। बिहार में संपूर्ण देश का लगभग 5% चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। संपूर्ण देश का 5% चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। सीमेंट उद्योग रोहतास जिले में डेहरी ऑनसोन के पास डालमिया नगर में अवस्थित है। ये पीछे हम बता चुके हैं। बिहार में कांच का उत्पादन कहाँ होता है? पटना, हाजीपुर और दरभंगा में किया जाता है कांच का उत्पादन। आमझोर पहाड़ी जो कि रोहतास में पड़ता है, पायराइट से 40% गंधक प्राप्त किया जाता है। ये आमझोर पहाड़ी कहाँ पे है? रोहतास जिले में। यहाँ क्या मिलता है? पायराइट मिलता है। सिंदरी उर्वरक उद्योग, ये सिंदरी तो झारखंड में है, लेकिन इसके लिए जो पायराइट मिलता है ये कहाँ? रोहतास से और कैमूर जिले से खनन किया जाता है सिंदरी उद्योग के लिए। आमझोर पहाड़ी ये रोहतास में है। ये पायराइट का जमाव यहाँ पे 125 किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रेफाइट जिसे हम ब्लैक लोहा कहते हैं या प्लूमगो के नाम से भी जाना जाता है, यह मुख्य रूप से रिफैक्ट्री उद्योग में उपयोग में किया जाता है। यह मुंगेर एवं रोहतास जिले से प्राप्त किया जाता है। कौन सा? ग्रेफाइट मुंगेर और रोहतास जिले से प्राप्त किया जाता है। ग्रेफाइट का भंडार कहाँ पे है? गया में है, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर, बांका जिले में है। किसका? ग्रेफाइट का भंडार कहाँ पे? फिर से देख लीजिए, गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर, बांका जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है। बॉक्साइट का भंडार बिहार में 1.5 हजार मीट्रिक टन है। 1.5 हजार मीट्रिक टन किसका? बॉक्साइट का। यह गया, जमुई, बांका जिले में मिलता है। कौन सा? ग्रेफाइट। बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार 210.85 हजार मीट्रिक टन है। किसका? चूना पत्थर का भंडार। बिहार में जो है चूना पत्थर मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? कैमूर, रोहतास में मिलता है। चूना पत्थर मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास में मिलता है। बिहार में अबरक का कुल भंडार 60.35 हजार मीट्रिक टन है। यह झारखंड से संलग्न क्षेत्र में पाया जाता है। अबरक जो पाया जाता है वो झारखंड और बिहार के सीमा में पाया जाता है। नवादा, जमुई, बांका में अबरक का भंडार है। कहाँ? नवादा, जमुई और बांका में, ये सभी जिले में अबरक का भंडार है। बिहार में मस्को वाइट अबरक पाया जाता है। कौन? मस्को वाइट अबरक पाया जाता है। कहाँ पे? बिहार में। आगे है सिल्का सैंड मुख्य रूप से मुंगेर जिले से प्राप्त किया जाता है। सिल्का सैंड मुख्य रूप से मुंगेर जिले से प्राप्त किया जाता है। बिहार में पायराइट भंडार 98.79 हजार मीट्रिक टन है। कौन सा? पायराइट। और अब यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। कौन सा? पायराइट खनिज बिहार का महत्वपूर्ण खनिज है। ये था बिहार पर आधारित काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो। 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है सब्जेक्टिव रूप में। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस दोनों वीडियो का सम्मिलित रूप से हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे, जो कि लगभग 150 ऑब्जेक्टिव है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।